क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे। देखो भाई, आज कोई ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। यदि अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन समझना है तो पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना, तीसरा देखना, और एक दिन में 2 से ज़्यादा कभी भी डेरिवेटिव नहीं देखना। 2 से डेरिवेटिव बोले तो 2 से ज़्यादा लेक्चर्स कभी भी नहीं देखना। और केवल लेक्चर नहीं देखना, पेन कॉपी साथ में लेना, लेक्चर देखना, सुनना, लिखना, और लिखने के बाद रिवाइज करना। तब जाके आप लोग डिफरेंशिएशन में मास्टर बनोगे। और डिफरेंशिएशन में मास्टर बन गए तो बचा हुआ कैलकुलस बड़ा आसान होता है। ठीक है ना। हम प्रोडक्ट का प्रॉब्लम पिछले लेक्चर में देखा। देखो, ये उसी के टाइप का प्रॉब्लम है। देखो, गिवन दैट हमको क्या दिया रे, x+1, x+2, x+3 अप टू x+n इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस एंड सो ऑन an x⁴n। इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमें किसका वैल्यू चाहिए, a1 प्लस 2 a2 प्लस 3 a3 प्लस an इक्वल टू क्या होगा। माना x इक्वल टू 1 पे हमको वैल्यू चाहिए। सो क्या करते, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 is 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4 अप टू n प्लस 1 इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an। इधर तो 1 है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n प्लस 1, इट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल। सो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये आ गया कांस्टेंट में। जो भी a0 से an कांस्टेंट है उसमें रिलेशन का वैल्यू n प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ लेकिन हमें a1 चाहिए, प्लस 2 a2 चाहिए। देखो, यदि हमने इसके बारे में सोचा तो देखो, a0 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x, x³ का 3x², x⁴n का n x⁴n-1 और x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। माना इसको लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि ये सभी का प्रोडक्ट n टर्म्स है और n टर्म्स के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालना अपने बस की बात तो है नहीं। आप लोग चाहे तो अपना दिमाग लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाएगा। मैं जो वेल नोन मेथड्स मैथमेटिक्स में अवेलेबल है वही मेथड्स लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। सो क्या करेंगे, टेकिंग उसका इक्वेशन 1 हो गया तो इसका इक्वेशन 2 करा देते हैं। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये सभी प्रोडक्ट में है। जब सभी प्रोडक्ट में है तो उनके लॉग का क्या होगा रे, एडिशन होगा। लॉग ऑफ x+1, x+2, x+3 अप टू लॉग ऑफ x+n इक्वल टू लॉग ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस n a, गलत लिखा मैंने, दिस इज an x⁴n।
सो अब क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इट इज 1/x+1 इंटू x+1 का डेरिवेटिव 1, लिखने का जरूरत नहीं। 1/x+2, x+2 का डेरिवेटिव 1, 1/x+3 प्लस एंड सो ऑन 1/x+n। लॉग का डेरिवेटिव 1/a0 प्लस a1x प्लस a2x² a3x³ प्लस सो ऑन an(x⁴n) इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव a0 का 0 प्लस a1 x का डेरिवेटिव 1, x² का डेरिवेटिव 2x a1 2x प्लस a2 2x। इसको ऊपर लिखूं क्या, जरा ये नीचे गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसको जरा ऊपर लिखता हूँ। सो नीचे जरा इसका गड़बड़ हो गया, सो इसको मिटा देता हूँ। देखो ये बन गया, जरा इधर से लिखता हूँ 1/x+1, 1/x+2, 1/x+3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/x+n। देखो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस एंड सो ऑन प्लस an(x⁴n) इंटू चाहे तो ये 1/, हो गया, इंटू इसका डेरिवेटिव a0 का 0 प्लस a1 x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x दैट इज 2a2x, x³ का 3a3x² प्लस एंड सो ऑन an(x⁴n)-1। सो हमें वैल्यू किसका चाहिए रे, a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस अप टू an। सो यहाँ a0 का वैल्यू नहीं, a0 का डेरिवेटिव 0 हो गया। यदि हमने यहाँ x=1 पुट किया तो ये a1 आ गया, 2a2 आ गया, 3a3 आ गया, अप टू an आ गया और अपना काम बन गया। सो a0 से लेकर an तक इसका एडिशन किया तो इसका वैल्यू क्या था रे, n+1 फैक्टोरियल। नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट n=1। पुट x=1, n नहीं x, तो ये 1+1 बना 2, ये 1+2 3, 1+3 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n+1 इक्वल टू, ऊपर में आ गया a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू an, इसका वैल्यू होता है n+1 फैक्टोरियल। ये n+1 फैक्टोरियल डिवीजन में है, उधर जाके क्या होगा, प्रोडक्ट में। देयरफॉर a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस अप टू an इक्वल टू 1/1 नहीं होगा क्योंकि उधर वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 1/2
प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/n+1 और यहाँ जाके ये वैल्यू आ गया। देखो एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि ये जरा टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। देखो x = 1 पुट किया, a0 a1 a2 a3 अप टू an का वैल्यू मिल गया n+1 फैक्टोरियल। बाद में दोनों साइड से लॉग ले लिया, ये तो एडिशन में है, ये लॉग के अंदर एज इट इज़ रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये n टर्म्स का प्रोडक्ट था तो इनके n लॉगरिथमिक का एडिशन हो गया, उसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद ये आ गया उसका डेरिवेटिव, x = 1 पुट किया और सिंप्लीफाई करने से हमें आंसर मिला। एनी डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y = e⁻x sin x³ प्लस tan x⁻x देन dy/dx = ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 1981 में। ठीक है, नाउ देखो भाई सॉल्यूशन हमें क्या दिया है, गिवन दैट y = e⁻x sin x³ प्लस tan x⁻x। देखो ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है। अरे है चेक, e का पावर कुछ भी हो, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, एज इट इज इनटू इसके पावर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। दूसरा क्या है रे, tan x⁻x। tan x⁻x, tan x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल, तो ये आ गया वेरिएबल का पावर वेरिएबल। और जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो यहाँ लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। एक तो पता चला ये तो डायरेक्ट हो रहा है, ये लॉग लेके हो रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन ऑकर्स, क्या दोनों साइड में लॉग ले सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये दो फंक्शन का एडिशन है। सो यदि ये प्रोडक्ट में होता तो हमने सॉल्व किया होता, लेकिन ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये कुछ अलग है। सो ये हो गया बाबू e⁻x sin x³, इसको हमने बोला u। क्या बोला रे? u। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x एज इट इज इनटू इसके पावर का डेरिवेटिव। इसके पावर में क्या है रे, x sin x³, दैट इज u इंटू v। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, सो x एज इट इज, sin x³ का डेरिवेटिव cos x³ इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस दूसरा एज इट इज sin x³ इंटू x का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस u बोले तो du/dx। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? अभी करना क्या है, वी वांट टू फाइंड du/dx, बट व्हाट इज u? u क्या है रे? tan x⁻x। वेरिएबल का पावर जब वेरिएबल आता है तो क्या करते रे, टेक log of u इक्वल टू log of tan x⁻x, दिस इज x log of tan x। क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव 1/u du/dx। ये प्रोडक्ट में है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव,
x इंटू 1/tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec² x प्लस log of tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो 1/tan x इज नथिंग बट cos x अपॉन sin x, sec² x इज 1/cos² x प्लस log ऑफ tan x। ये cos और ये sec² का cos² का स्क्वायर चला गया, सो ये क्या गया रे, x अपॉन sin x cos x प्लस log ऑफ tan x। और इसमें क्या कर सकते रे, sin x cos x को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया तो फॉर्मूला बनता है, सो इट इज 2x अपॉन 2 sin x cos x प्लस log ऑफ tan x। व्हाट इज 2 sin x cos x रे, बोलो बोलो, व्हाट इज 2 sin x cos x? 2 sin x cos x इज sin 2x। सो देखो du बाई dx इक्वल टू u इंटू ब्रैकेट में 2x अपॉन sin 2x प्लस log ऑफ tan x। बोलो व्हाट इज u? u is tan x raised to x, so it is tan x raised to x 2x upon sin 2x plus log of tan x। Now ये किसका वैल्यू आया रे, ये किसका वैल्यू आया रे, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ du by dx, and where to substitute? Putting in equation 1 dy by dx equal to e raised to x sin of x cube into 3x square into x, 3x cube cos of x cube plus sin of x cube plus du by dx। what is du by dx? this is du by dx tan x whole raised to x 2x upon sin of 2x plus log of tan x plus log of tan x। ये प्रॉब्लम अवगढ़ था क्या? नहीं, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट था। एक था e रेस टू एक्स का वाला, e रेस टू एक्स माना जो भी कुछ है, बराबर, इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव आता था, और दूसरा था tan x रेस टू एक्स। tan x रेस टू एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल आया तो लॉग करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो इसको हमने u बोला, लॉग लिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया, दोनों का एडिशन किया, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y equal to log of x e raised to x into a raised to y whole raised to y by x then dy by dx equal to क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा था AIEEE 2006 में। ठीक, नाउ यहाँ सॉल्यूशन देखो, पावर का पावर बोले तो प्रोडक्ट होता है, या दूसरा रूल कौन सा लगा सकते हैं, log of x raised to n। log of x raised to n क्या होता है, n log x होता है। एक तो वैसे करो या पावर का पावर प्रोडक्ट करो, पावर का पावर प्रोडक्ट करेंगे तो ज़रा अच्छा होगा। ठीक है,
नहीं, पावर का पावर नहीं है, केवल पावर है, तो यहाँ y बाई एक्स बाहर ही लेना पड़ेगा। सो y बाई एक्स लॉग ऑफ x e रेस टू x इंटू ए रेस टू वाई। ठीक है, नाउ लॉग के अंदर ये x का पावर e रेस टू x है, सो इसका प्रोडक्ट है, तो क्या होगा रे, एडिशन होगा y बाई एक्स लॉग ऑफ x e रेस टू x प्लस लॉग ऑफ a रेस टू y। तो ये होगा y बाई एक्स e रेस टू x लॉग x प्लस y लॉग ऑफ a। पावर x का पावर e रेस टू x है, बेस छोड़ दिया, जो भी पावर बचा है उसको पकड़ के बाहर ले लिया, e रेस टू x लॉग x, और y आ गया तो ये हो गया लॉग a। नाउ अब क्या करते रहे, ये x को मैं इधर ट्रांसफ़र करा देता हूँ, नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये आएगा 3 का प्रोडक्ट, y e रेस टू y लॉग x, 3 का प्रोडक्ट, यह आएगा y स्क्वायर का प्रोडक्ट, और इसका डिवीजन होगा। तो ये प्रॉब्लम जब फंक्शन डिवीजन में आता है और डेरिवेटिव निकालना अवघड़ होता है, उस पीरियड में क्या करना, डिनोमिनेटर को LHS में भेज देना, काम जरा आसान होता है। सो क्या करते, मल्टीप्लाई बाय x। सो ये हुआ एक्स वाई अरे एक तो काम कम हो गया, यहाँ इधर का y और इधर का y चला गया, क्या हो गया, चला गया। सो ये y कट गया, क्योंकि ये लॉग का पावर था अंदर में, तो पावर बाहर आ गया, y बाई एक्स का ये y x कट दिया, ये x इधर आ गया। सो x इक्वल टू e रेस टू x लॉग x प्लस y लॉग a। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो x का डेरिवेटिव 1, यहाँ लगेगा u इंटू v, दिस इज पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बेचारा लॉग ये एज इट इज, नहीं तो इसको उधर ट्रांसफ़र करा देते थे तो भी आता था, उसको इधर ले ले, 1 को उधर ले ले। सो लॉग ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाहर ले लिया, तो 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 अपॉन लॉग ए इंटू ई रेस टू एक्स 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1। देखो ये था एक्स रेस टू एन के फॉर्म में। लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन लॉग ऑफ एक्स, बराबर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया रे, हियर वी यूज द फॉर्मूला log of x raised to n इक्वल टू n log x। देखो जरा फंक्शंस 3-4 है, इसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है। पावर को पकड़ा, बाहर में ले लिया, लॉग के अंदर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, log of x e रेस टू x प्लस log of e रेस टू y। प्रोडक्ट आया तो एडिशन, पावर आया तो और बाहर आ गया e रेस टू x log of x प्लस y log a। ये log ये y इधर का उधर का y चला गया। सो ये x डिवीजन में था, इधर ले लिया, x का डेरिवेटिव 1, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, log a कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई करने से यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, आंसर आ गया।
नाउ हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे। हैव यू गॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन? जब फंक्शंस बहुत ट्रिकी होते हैं, वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है, बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट आता है, डिवीजन आता है, उसका पावर आता है, तो वो प्रॉब्लम लॉग के बिना सॉल्व नहीं होते हैं। इसको मैं जो बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एनी डाउट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ज़रूर करना, पढ़ाई हर दिन करना, क्योंकि डेरिवेटिव टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया तो आगे सब कुछ हो सकता है। यदि डेरिवेटिव ही अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए तो आगे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस होगा। आगे जहाँ कहाँ आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, कहीं आईआईटी में लेंगे या एनआईटी में लेंगे, कहीं सीओईपी में लेंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस में लेंगे, तो डिफरेंशिएशन यदि अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तो इंटीग्रेशन नहीं समझेगा। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज़ द बेस ऑफ होल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो, आपका ब्रांच कौन सा भी हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, फैब्रिकेशन हो, कौन सा भी हो, आईटी हो, सीएससी हो, बराबर। सो एवरीवेयर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। सो बचे हुए प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष।